गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था आपके पास, जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल के टाइप हैं, सिर्फ वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में डिजिट चेंज होंगी, अदरवाइज़ पैटर्न आपका यही रहेगा। ठीक है, तो मैं हर टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो स्टार्ट करते हैं हम, वो है आपका गैल्वेनोमीटर को मीटर में चेंज करना एंड गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना। ठीक है, ड्यूअल लैंग्वेज दोनों ही देखेंगे इसमें। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन, क्योंकि हम यहाँ पर इस टॉपिक को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए हम एक लो रेजिस्टेंस को, यानी कि एक कम प्रतिरोध को, हम उसके किस में जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, जिसे हम क्या बोलते हैं, संट कहते हैं। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं उसे, हम संट कहते हैं। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन भी बनता है कि संट क्या है, व्हाट इज संट। तो संट क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस की वायर होती है, और जब हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना होता है तो हम उसके गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में इस वायर को ऐड कर देते हैं। क्लियर है। अब इसमें हमारा मेन होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आता है वो आपका होता है, ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन सॉल्व फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है आपके पास v अपॉन में r प्लस जी इक्वल में आपके पास आता है IG का मतलब ये है गैल्वेनोमीटर में जो करंट आपका सप्लाई हो रहा है वो है, V की वैल्यू होती है वोल्ट मीटर, और R होता है आपके पास रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और G होता है गैल्वेनोमीटर। ये भी एक टाइप का इसके लिए प्रतिरोध ही काउंट होता है। क्लियर है। तो इस ये फॉर्मूला जो आता है ये हम लगाते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ। किरचॉफ के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए V अपॉन आर इक्वल्स टू आई, आर होता है यहाँ पर टोटल R प्लस जी। क्लियर है। तो अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है R प्लस जी, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, V ओवर आई जी के। क्लियर है। तो कहीं पे भी ये क्वेश्चन आए तो आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया ना। अभी हम देखेंगे इस टाइप के, दोनों टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस को, मतलब एक बहुत उच्च प्रतिरोध को हम गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज में जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के। तो अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है, और अगर आप कम प्रतिरोध को जोड़ते हो उसके समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में, तो वो हमारा हो जाता है क्या, वोल्ट, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में वो चेंज हो जाता है। तो अमीटर के लिए अगर फॉर्मूला आए तो R प्लस जी इक्वल्स टू वी ओवर आई जी। 4 वैल्यूज में से हमेशा आपको न्यूमेरिकल में 3 वैल्यूज गिवन होंगी, एक वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हमने बोल दिया कि क्या होता है हमारे पास, एक हाई रेजिस्टेंस को हम इसके सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आई थिंक एक मिनट, ये जो फॉर्मूला है ये आपका यूज होगा कहाँ, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, सॉरी, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है आपने, वोल्ट मीटर में। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को हमने किस में चेंज करना है, अमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए हमने कहा कि संट को हम इसके किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है ये याद रखेंगे, वैसे ये प्रूफ भी कराया होगा आपके टीचर्स ने, आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी।
ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे किसके लिए, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए। जहाँ एस है लो रेजिस्टेंस, आई जी है गैल्वेनोमीटर में करंट, जी है गैल्वेनोमीटर के लिए रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे, आई है टोटल करंट जो सर्किट को प्रोवाइड कराया जाएगा, और आई जी आपके पास गैल्वेनोमीटर के लिए करंट है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है, मैं दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ, ये फॉर्मूला है आपका गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि एस है सन, और ये फॉर्मूला है आपके पास गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, मैंने सिर्फ आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं लिखा है, सिर्फ आपको गिवन वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जी की वैल्यू कितनी है 12 ओम, आईजी की वैल्यू है 4 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले तो हम इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, 4 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 एम्पियर होगा। क्लियर है। एंड वी की वैल्यू दी है 18 वोल्ट। कन्वर्ट किस में करना है, वोल्ट मीटर में। तो अभी मैंने बताया था आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं क्या, आर प्लस जी इक्वल में वी ओवर आई जी। क्लियर है। अब गिवन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। आपको फाइंड क्या करना है, आपको पता चल रहा होगा, चेंज इनटू वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए जो तुम हाई रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो आर आपको फाइंड करना है, तो प्लस में जी है, पहले इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, देन वी ओवर आई जी माइनस का जी। ठीक है, देन आर इक्वल में वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 18 अपॉन में आई जी की वैल्यू आपको गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -3 माइनस जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 12। क्लियर है। तो इस तरीके से जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4488 ओम। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट करेंगे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करें तो R 18 ओवर 4 अपॉन में आप 1000 कर सकते हैं -12, देन आप करके मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए इसने हमें जो 3 वैल्यूज गिवन कराई थी, आर की वैल्यू नहीं थी तो हमने आर की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने निकाल ली। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट में हम करेंगे चेंज इनटू अमीटर। अमीटर में चेंज करना है तो सीधी बात है, हमें इसमें जो रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे वो लो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, कम प्रतिरोध, तो उसको हम संट कहेंगे। तो अभी हमने संट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, एस इक्वल में क्या होता है आपके पास आई जी इंटू जी अपॉन में क्या होगा आपके पास आई माइनस आई जी। तो क्वेश्चन में बहुत सी वैल्यूज आपकी गिवन है, देखो आई जी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -3, जी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर भी आप मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 15 गिवन है, अपॉन में आई टोटल है 6 -4 इंटू 10 की पावर -3। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 ओम। क्लियर है, 0.01 ओम, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 10 मिली ओम। तो जो एस की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 10 मिली ओम। तो हमेशा याद रखना कि जो ये फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना, तो इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड पे बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास क्या होंगी कि 4 आपके पास यहाँ वैल्यूज़ है, 4 में से हमेशा न्यूमेरिकल में 3 वैल्यूज़ गिवन होगी। क्लियर है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसी से रिलेटेड आपके जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनेगा, तो उसको हम लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।